नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पेशो ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम प्रवेश है और मैं पॉलिटिकल साइंस कवर करने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम क्यों समझते हैं? हम इसलिए समझते हैं ताकि कानून, एक्ट, अधिनियम जितने सारे हैं, रूल ऑफ लॉ, ये क्यों बने और क्यों बनाए गए, कैसे बना, किस लिए बना। जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास से नहीं समझेंगे, तब तक हम संविधान को सही ढंग से समझ नहीं सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। अब उस समय महारानी एलिजाबेथ थी, जो कि उनको भारत में व्यापार करने, महारानी एलिजाबेथ जो रिसेंटली उनका निधन हुआ वो नहीं, हम महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उनको चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, 1763 में जस्ट 1764 यानी बक्सर युद्ध के जस्ट एक साल पहले, मीर कासिम जब अवध भागकर जाते हैं सुजाउद्दौला के पास, और वहां पे शाह द्वितीय आलम जब ये तीनों इकट्ठा होते हैं, जस्ट एक साल बाद यानी कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध मुनरो, उस समय जो शासन यानी बागडोर, ब्रिटिशर्स का बागडोर शासन जो मुनरो संभाल रहा था, ब्रिटिशर्स के बीच और तीनों योद्धाओं के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें तीनों योद्धाओं की हार हुई। मीर कासिम, मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय, जब ये तीनों हार गए तो पूरे बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों जगह डर सा एकदम फैल गया। तो जाहिर सी बात है, तीन महायोद्धा हार गए, डर का माहौल बना रहेगा। इसी बीच 1765 में क्लाइव की एंट्री होती है। जब क्लाइव की एंट्री होती है, क्लाइव ये सोच के आया था, उसको ये समझा बुझा के वहां से भेजा गया था कि भारत का बोले तो बंगाल का पूरा शासन, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारी जगह का शासन अपने हाथों में लेंगे और सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम संभालेंगे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। हाँ, अंततः रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथराइजेशन अपने हाथों में ले लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राजाओं के बीच, यानी कि जो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, हैदराबाद के जितने सारे रजवाड़े थे, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी उत्तरदायित्व था, मगर अथॉरिटी, अधिकार नहीं था। किसी भी चीज को लेकर अधिकार नहीं था। अधिकार सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था और उत्तरदायित्व ब्रिटिशर्स के पास नहीं था। अब यहाँ पे होता यह है कि ये सिर्फ अभी भी कंपनी के रूप में थे। जैसा कि 1765 में क्लाइव की एंट्री होती है, वैसे ही दीवानी अर्थात राजस्व, दीवानी न्याय के सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। जब सारे अधिकार प्राप्त कर लिए तो फिर जाहिर सी बात है, सारा शासन इनके अंडर में आ गया। अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यानी कि
उत्तरदायित्व नहीं था, सिर्फ अथॉरिटी थी, अधिकार था। 1857 में, अब हम ये क्यों बार बार आगे बढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, जैसा कि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ संविधान यानी एक्ट, कानून किस तरह से लागू, उसका थोड़ा सा बेस हम समझ रहे हैं इतिहास का। इसका हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा बिना समझे हम संविधान, एक्ट, कानून को नहीं समझ सकते हैं। कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, तो इतिहास को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हम इतिहास को पढ़े भविष्य में नहीं जा सकते, उसी तरह भविष्य को सोचे हम इतिहास नहीं बना सकते। तो इतिहास को समझना संविधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अथॉरिटी यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। जब इन्होंने हाथों में लिया, ये अधिकार 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। चलिए, अब यहाँ तक तो चला। जैसे ही भारत स्वतंत्र यानी भारत आजाद होता है, भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति मिलती है, वैसे ही एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। तभी 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान अस्तित्व में आता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आता है। यद्यपि भारत का शासन और राज्य व्यवस्था काल से ब्रिटिशर्स के शासन काल से लिया गया हो, फिर भी ब्रिटिशर्स के शासन काल में भी कुछ ऐसी त्रुटियां थी जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शासन व्यवस्था में लागू करने में हमारे राजतंत्र को और हमारे शासन के बीच काफी हानि हुई और सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा सका। अब इसको हम दो तरीके से समझेंगे यहाँ पे, जैसा कि कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का शासन शुरू होता है 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक, और जो ताज का शासन यानी बोले क्राउन का शासन शुरू होता है 1857 से 1947 तक। ताज का यानी कि कंपनी का शासन। से 1853 और जो ताज का शासन है 1857 यानी कि सिपाही विद्रोह जब शुरू हुआ से 1947 तक। जैसा कि अभी हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 तक ये ताज का शासन सुचारू रूप से लागू रहा। अब कंपनी का शासन जो कि 1773 बोले तो रेगुलेटिंग एक्ट, अब यहीं से हमारा कानून बनना शुरू होता है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि रेगुलेटर ये क्यों लागू किया गया, ये कानून क्यों बनाया गया? ये कानून इसलिए बनाया गया, क्लाइव जब 1765 में आया था तो बहुत लूटपाट मचाया था। उस समय क्या था, निजी व्यापार बहुत तेजी से शुरू हो गया था और भारत के लोगों से उपहार सारी चीजें लेना स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद लूटपाट मचा रखे थे। क्लाइव बार बार जैसे ही उसको थोड़ा सा छुट्टी मिलती थी वो लंदन भाग जाता था, लंदन मौज करने जाता था। इसी वजह से कि जैसा कि मान लीजिए हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहीं से थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, मतलब एकदम बेसिक से समझते हैं कि कानून क्या है।
जैसे कि हमने कोई कंपनी लॉन्च किया, कंपनी में एक एडमिन होगा, ऑपरेटर होंगे, लेबर होंगे, उसके बाद सुपरवाइजर होंगे, ये सारी चीज़ उसमें होती हैं। इनका टाइमिंग फिक्स किया जाता है, कब आपको आना है, क्या क्या काम करना है। तो इसी सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में लागू किया जाता है। ब्रिटिशर्स जो कि ब्रिटेन में होते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्लाइव बहुत उपद्रव मचा रखा है, मतलब वो बार बार लंदन ही विराजमान रहता है, उससे कोई मतलब है नहीं। और जब क्लाइव को वापस लिया गया, उनको वापस बुलाया गया, तो 40,000 पाउंड लेकर वो ब्रिटेन को वापस गया। वो जब 40,000 पाउंड वो ब्रिटेन वापस लेके गया, उसके पास अथाह पैसे, अथाह धन हो गए थे। अब इसी बीच आते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट यहीं से शुरू होती है। 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था शासन और प्रशासन यानी कि नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया। पहली बार इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के तहत पहली बार कंपनी को शासनिक और राजनैतिक यानी कि प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। यहीं से अब शुरुआत होती है भारत की केंद्रीय शासन की नींव की। भारत की केंद्रीय शासन की नींव यहीं से शुरुआत होती है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जो गवर्नर हुआ करते थे, अब इनका नाम बदलकर, इनके पद को बदलकर गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया कानून में। इन्हीं की सहायता के यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारीय परिषद का गठन किया गया। इसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारीय परिषद का गठन किया गया। इस समय जैसा कि हमने पहले बताया कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर जनरल थे। अब इसकी दूसरी जो व्यवस्था है इसी अधिनियम के तहत, इसकी दूसरी व्यवस्था में विशेषता जो कि है मद्रास एवं मुंबई कि जो गवर्नर थे अब वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, मतलब उनके अधीन हो गए। पहले जितने प्रेसिडेंसियां थी उनके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, वो एक दूसरे से अलग थे। अब इन सबको इनके अंडर में कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जब भारत का केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, इसका एक केंद्र बनाया गया, सेंट्रल बनाया गया, तो उन सबको अधीन कर दिया गया। और इसकी तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और इसकी चौथी जो विशेषता है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, यही सब सारी चीजें एग्जाम में कवर होने वाली है। हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, इसको चाहे आप नोट कर लीजिएगा या दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। इसकी जो चौथी विशेषता है, इसके तहत कंपनी के गवर्निंग बॉडी
यानी कि डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट्स का नियुक्ति होता है। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि राजस्व और दीवानी और जितने कार्य हो रहे हैं भारत देश में सैन्य से संबंधित, सेना से संबंधित, इस सब की जानकारी ब्रिटेन में बैठे महानायक को सारी जानकारी देना था। और इसकी पांचवी जो सबसे मुख्य बात हमने जो इसके पहले बताया था आप सभी को, निजी व्यापार और उपहार, रिश्वत, ये तीनों चीजों को, ये रिश्वत, निजी व्यापार, जैसा कि हमने बताया जब क्लाइव आया था तो निजी व्यापार और रिश्वत और उपहार जबरदस्ती ले रहे थे भारत के लोगों से, ये इस तीनों चीजों को बैन कर दिया गया, यानी कि इस तीनों पे प्रतिबंध लगा दिया। तो आज का हमारा यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि 1773 का पहली विशेषता कानून हमने आपको बताया। आज तक सिर्फ यही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में 1781 और 1793, 1813, 1833 और 1853, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।